अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 14 दिसंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1812 बर्थ ऑफ लॉर्ड कैनिंग हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। Charles Canning was born on 14th of December 1812 at Brompton near London. He went on to become the first Viceroy and Governor General of India after the East India Company's rule over British India ended and the reign came directly under the British monarch. रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी माना जाता है, इस दौरान लॉर्ड कैनिंग इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जब इंडिया को रूल करने का पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन विक्टोरिया को हस्तांतर कर दिया गया, तब ये भारत के पहले वाइसरॉय बने। यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे वो है वॉरेन हेस्टिंग्स was the first governor general of Bengal. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. एंड जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन फैक्ट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। कमिंग बैक टू लॉर्ड कैनिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान इनका गवर्नर जनरल के रूप में कॉन्ट्रीब्यूशंस महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्होंने सुनिश्चित किया कि रेबेलियन के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली फंक्शन करे। He took major administrative decisions even at the peak of rebellion in 1857, including establishment of the first three modern universities in India in Calcutta, Madras and Bombay based on Wood's dispatch. In July 1854, the Court of Directors of East India Company sent a dispatch, जिसको Wood's dispatch के नाम से जाना जाता है, to the Governor General of India to establish universities in Calcutta, Madras and Bombay. लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 को भी पास किया, जिसको ड्राफ्ट किया गया था इनके पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर लॉर्ड डलहाउसी द्वारा। The Hindu Widows Remarriage Act was the first major social reform legislation after the abolition of sati by Lord William Bentinck. Lord Canning also passed the General Service Enlistment Act of 1856. In the year 1859, he was made the Earl of Canning और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। आज का अगला टॉपिक है 1911 Roald Amundsen's team becomes the first to reach the South Pole. The first expedition to reach the geographic South Pole was led by Norwegian explorer Roald Amundsen. Geographic South Pole is the southernmost point on the surface of Earth and is situated in the continent of Antarctica. The team led by Roald Amundsen comprised of 4 other people. उनकी टीम 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पर पहुंची। The permanent scientific base at the South Pole bears his name. दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल पर यूएसए का साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन का नाम इनके नाम के ऊपर रख दिया गया है। इट इज कॉल्ड अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। This is the only inhabited place on the surface of Earth from which sun is continuously visible for 6 months and then it is continuously dark for the next 6 months. This scientific research station was established in the year 1956. तो इस टॉपिक में आपको इनका नाम रोल्ड अमंडसेन का नाम याद रखना होगा। इनका टीम वाज द फर्स्ट वन टू रीच द साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाली पहली टीम रोल्ड अमंडसेन की थी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है 1924 राज कपूर इंडियन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वाज बोर्न। राज कपूर एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। 14 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे पृथ्वीराज कपूर और माता रामसरनी देवी कपूर। राज कपूर को भारतीय सिनेमा और मनोरंजन के इतिहास में सबसे बड़ा शोमैन माना जाता है। ये चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी प्रसिद्ध है।
He has received multiple accolades including 3 National Film Awards and 11 Filmfare Awards. भारत सरकार ने इनको 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया. The government of India awarded him the Dada Saheb Phalke Award, which is India's highest award in cinema in the year 1987. The Filmfare Lifetime Achievement Award in India is named after Raj Kapoor. Filmfare Lifetime Achievement Award इनके नाम से यानी कि राज कपूर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट रखा गया था. This award is given by the Filmfare magazine as a part of its annual Filmfare Awards for Hindi films. The first one to receive this award was the famous actor Amitabh Bachchan. और 2020 में ये अवार्ड दिया गया है रमेश सिप्पी को जो एक फेमस फिल्म डायरेक्टर है. नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज यूनेस्को की शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ कन्वेंशन को अपनाया गया था 14 दिसंबर 1960 में. The UNESCO's Convention Against Discrimination in Education was adopted on this day in 1960. This is a multilateral treaty adopted on 14th of December 1960 और इसको अडॉप्ट किया गया था पेरिस में. ये 22 मई 1962 में लागू हुआ था. Please remember that 106 states are members of this convention. इसका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव के खिलाफ लड़ना है. The objective is to combat discrimination in the field of education. The convention prohibits any form of reservation in education. The convention ensures free choice of religious education and private school. It also ensures the right to use or teach their own language for national minority groups. आपको इस टॉपिक में बस इतना ही जानना है. हमारा अगला टॉपिक है 1962 नासा's Mariner 2 becomes the first spacecraft to fly by Venus. नासा का मरीनर 2 शुक्र ग्रह के पास उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना. मरीनर 2 was an American space probe to Venus. ये वीनस के लिए एक अमेरिकन अंतरिक्ष जांच थी. इसको डिजाइन और बिल्ड किया गया था जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मैरिनर 2 को लॉन्च किया गया था नासा द्वारा फ्रॉम केप कैनावेरल ऑन 27th of August 1962. इसको लॉन्च किया गया था जस्ट 36 days आफ्टर द फेलियर ऑफ मैरिनर 1. मैरिनर 2 पास्ड क्लोज टू वीनस ऑन 14th of December 1962. इसी से ये वीनस के पास से उड़ान भरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना. It became the world's first spacecraft to successfully encounter another planet. आज का अगला इवेंट है 14th दिसंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14th दिसंबर को हर साल. 1991 से हर साल 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव है एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन पर अवेयरनेस क्रिएट करना. अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में. इन इंडिया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2001. अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाज क्रिएटेड. दिस वाज क्रिएटेड ऑन द 1st of March 2002. ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये भारत सरकार की एक एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ये एजेंसी ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए और ऊर्जा का कुशल उपयोग के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती है. The agency's function is to develop programs which will increase the conservation and efficient use of energy in India. The Bureau of Energy Efficiency creates awareness and also disseminates information on energy efficiency and conservation. याद रखिएगा कि BEE एक statutory body है under the Ministry of Power. चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौसी या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. Which among the following events is celebrated on the 14th December every year in India? भारत में हर साल 14 दिसंबर को निम्नलिखित दिनों में से कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल एनर्जी डे, ऑप्शन बी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे या ऑप्शन सी नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी डे या ऑप्शन डी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन डे.
ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता दिवस या ऑप्शन डी राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट एक्टर टू रिसीव द फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी वैजयंती माला, ऑप्शन सी देवानंद या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 4, which was the first spacecraft to fly by planet Venus? शुक्र ग्रह के पास उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ऑप्शन ए गलीलियो, ऑप्शन बी मराइनर 2, ऑप्शन सी वेनेरा 4 या ऑप्शन डी कसीनी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, हु पास द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856? हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 6, हु लेड द फर्स्ट एक्सपीडिशन दैट रीच जियोग्राफिक साउथ पोल? भौगोलिक दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए फर्डिनेंड मैगेलन, ऑप्शन बी रॉबर्ट एफ स्कॉट, ऑप्शन सी रोल्ड अमंडसेन या ऑप्शन डी एडमंड हिलरी। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना है तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का डिस्कशन ध्यान से सुना है और सारे अभ्यास प्रश्न के आंसर्स करेक्टली मार्क कर पाए हैं। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।